देश भर के सैनिक भाइयों, जंतर मंतर से एक बड़ी अपील आप लोगों के लिए। आप लोगों को मालूम है कि पिछले 5 महीनों से 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे जवानों की जायज मांगों के लिए और संविधान के दायरे में चल रहा है। अभी उसमें 23 जुलाई को एक बहुत बड़ी महारैली जंतर मंतर पे होने वाली है। उसी के लिए जंतर मंतर से अपील की गई है कि भाई जो भी दान देना चाहता है वो कृपया करके जो जंतर मंतर के ऊपर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है वहां जाके दान दीजिए और अपनी रसीद साथ में लीजिए, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं 5 महीने के अंदर आई थी जंतर मंतर पे। बहुत सारे हमारे सैनिक समाज के बुद्धिजीवी जो सम्मानित सदस्य हैं वो भी व्यक्तिगत वहां पे आए थे और एक बड़ी राशि के साथ में आए थे, कोई 50,000, कोई लाख, कोई 1.5 लाख रुपया। उनको वो पैसा वापिस कर दिया गया था उसी समय कि जब हमारे को जरूरत होगी, जब हम अपील करेंगे। और अब जंतर मंतर से अपील की गई है कि भाई जो खर्चे हो रहे हैं और इसके लिए बहुत बड़े और भी खर्चे हैं आने वाले समय में, तो आपके पास में जो आप जो लेके आए थे और हमने हाथ जोड़ के ये कहा था कि आप अपने पास में रखो, जब जरूरत होगी जब हम अपील करेंगे। तो अब अपील आप लोगों के पास में है कि आप जो भी दान पहुंचाना चाहते हो जंतर मंतर पे, अपने जो 28 लाख पूर्व सैनिकों की जो मांगों को लेके जो सैनिक भाई चल रहे हैं, आप वो दान पहुंचाइए, क्योंकि अभी जरूरत है उसकी, ये अपील है। तो सैनिक भाइयों, ये खबर हर सैनिक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। ठीक है, मानता हूं भाई बहुत सारे सैनिक भाइयों को काम होगा, बहुत सारे परिवार को नहीं छोड़ सकते होंगे, बहुत सारे भाई उसका शरीर साथ नहीं देता होगा, वो दिव्यांग होगा, बहुत सारे सैनिक भाइयों की और भी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है कि वो नहीं, पर उनकी आत्मा तो ये है ना कि भाई मेरे सैनिक भाई, मेरे बुजुर्ग मेरे हिस्से की लड़ाई जंतर मंतर पे लड़ रहे, उनका शरीर कहीं पे हो, उनका शरीर चाहे केरला में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे कलकत्ता में, पर उसकी आत्मा जंतर मंतर पे जो पिछले 5 महीने से पूर्व सैनिक जायज मांगों के लिए चल रहे हैं, तो वो भी सुबह शाम प्रभु परमात्मा से उनके लिए अरदास मानता हुआ प्रार्थना करता होगा कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, किसी की कोई दुख भरी खबर हमारे को ना मिले। तो हर एक सैनिक आज जंतर मंतर के धरने को अपनी मांगों के लिए लेके चल पड़ा, चाहे वो बिस्तर में हो, चाहे वो जंतर मंतर पे फिजिकली बैठे हो। तो भाई मेरी भी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को 15-15 ग्रुपों में शेयर करो और 23 जुलाई तक सुन लो मेरे भाई, कति कान खोल के, नाक खोल के, आंख खोल के सुन लो। 23 जुलाई तक एक बार साथ दे दो। एक बार भगवान भी आके ये कह देना आप लोगों को कि जो जंतर मंतर पे बैठे हैं वो भी छोड़ो कि भाई कपिल फौजी भी चोर है, फलाना ये है, फलाना आदमी ये है, राजनीति करे, तो भगवान के ऊपर भी यकीन मत कर लेना। मैं ये बिल्कुल क्लियर कहता हूं, भगवान पे भी यकीन मत कर लेना। 23 जुलाई के बाद में कोई ये कहे ना कपिल फौजी सबसे बड़ा चोर है, तो यकीन कर लेना, क्योंकि यहां पर जो सरकारी मशीनरी ने है उसी ने अपने पैसे से कुछ फंडिंग करवा के और इस धरने को तार करने की कोशिश में लग गए हैं वो। और बढ़िया काउंटर, ऐसा नहीं है कह सकता कि बढ़िया काउंटर नहीं है, पर आप उनके जाल में फंस गए तो सुन लो भाई, ऐसी कहावत बनेगी कि सांप निकल गया लाठी पीटते रह गई। उसमें कभी भी आप किसी भी जो व्यक्ति है जो पिछले 5 महीने से इस धरने प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा, आप उसकी तरफ उंगली नहीं कर सकते। उंगली होगी तो 4 उंगली आपकी तरफ न होगी कि यार उस समय कपिल भाई ने एक बात कही थी कि 23 जुलाई तक किसी का भरोसा मत कर लेना। अगर हम उस समय उसकी बात मान लेते तो आज जो हमारे अधिकार हैं जो संविधान के दायरे में वो अधिकार हमारे पास में, ये बिल्कुल क्लियर। आप इन चीजों को लेके आप लोगों को फंसाया जाएगा आपको, क्योंकि ये मशीनरी का है कि धरने को किस तरह से ठवाया जाए, क्योंकि और कोई नहीं आएगी, ना प्रशासन आएगी ना सरकार आएगी, तो कौन आएगा, कौन ठवा सकता, कौन इस धरने को तार कर सकता, कौन आएगा? कोई दूसरे देश से आएगा? नहीं आएगा। कोई मंगल ग्रह से आएगा? नहीं आएगा। हमारे ही भाइयों को कुछ पैसे देके और उन्हीं को हमारे सामने खड़ा किया जाएगा। सरकार क्यों आएगी? प्रशासन क्यों आएगा? हर एक धरने में सामने जो होते हैं, जो विरोधी होते हैं, वो उसी समाज के होते हैं, ना कि वो दूसरे समाज के होते हैं। हमारे सामने कोई रेलवे के थोड़ी आएंगे, कोई डाक खाने वाले थोड़ी आएंगे, कोई पीटीआई, कोई तहसीलदार थोड़ी आएंगे, नहीं, हमारे ही सैनिक भाई। पर आप उनको भी देखना कि सारी जिंदगी उनकी कहां निकली, और आज वो सरकार की गोद में या रिटायर्ड की गोद में या राजनीतिक स्वार्थ जिनके हिल्लारे मार रहा है, जो राजनीतिक स्वार्थ
जिनका लबालब भरा है कि इस धरने की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके और मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, ऐसे व्यक्ति पिछले 5 महीने से इस धरने की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर आप लोग इतने जागरूक हो गए कि उन सीढ़ियों का प्रयोग आप लोग उनको नहीं करने दे रहे। तो सैनिक भाइयों, यही जंतर मंतर से अपील है कि 23 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है पूरे देश से, बड़ी आप खुद व्हाट्सएप पे बैठे हैं, आप खुश हो जाते हैं उन रिपोर्टों को देख के कि यहाँ से इतने बंदे आ रहे हैं, यहाँ से इतनी रिजर्वेशन हो गई, यहाँ से ये आ रहे। पूरा देश ही आएगा, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ। बस आप यकीन बनाए रखना। जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन पे 23 जुलाई को आप फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के हाथों को मजबूत कर दो। जो अध्यक्ष हैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, उसके हाथों को मजबूत कर दो। आपकी मांगे मिलेंगी, आपके साथ में न्याय होगा। बस ये 23 जुलाई तक आप बंद के रहिए। 23 जुलाई के बाद में कोई भी आदमी चाहे चलता फिरता भी कोई आरोप लगा देना तो उस आरोप को मान लेना कि कपिल भोजी चोर है, फेडरेशन उससे भी बड़ी मां चोर है, तो आप मान लेना। पर 23 जुलाई तक जब भगवान भी आप लोगों के सामने आके खड़ा हो जाए ना, तब भी कहने लग जाए तो भाई मानना मत, क्योंकि बहुत साल निकाल दिए संघर्ष में, लाठियाँ खा खा के, जेलों की यात्रा कर करके तो बहुत साल निकाल दिए। ये इस धरने के लिए और 7.5 लाख माता बहनें हैं जो सैनिक विधवाएं, मैं उनके लिए आप लोगों को हाथ जोड़ता हूँ कि उनके यकीन को मत टूटने देना, क्योंकि उनकी आंखें जंतर मंतर पे लगी हुई कि उनके जो भाई बेटे, जो उनके पिता समान बुजुर्ग, जो उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस उन पे यकीन रखना। और तो इस संघर्ष को जीत के ही वापसी होगी घर पे, जीत के साथ में घर वापसी होगी। तो सैनिक भाइयों, जंतर मंतर से अपील है, जो भी सैनिक दान देना चाहता है, अनुदान देना चाहता है, तो जंतर मंतर पर दीजिए और वहाँ फेडरेशन की पर्ची लेना न भूले। पर्ची लेनी है आप लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे भाई 15 ग्रुपों में ठोक ठोक कर शेयर कर दो वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।